चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। द टॉपिक इज कॉल्ड मास्किंग। अब मास्किंग बेसिकली होती क्या है, मतलब मास्क का वर्ड आपने कहाँ कहाँ सुना? मास्क मास्क। हाँ, मास्क का वर्ड कहाँ कहाँ सुना है आपने आज तक? ठीक है, गुड। और कहीं नहीं सुना मास्क का वर्ड तुम लोगों ने? फेस मास्क हो गया, ये सर्जिकल मास्क होते हैं आपके, वो मास्क हो गए। बेसिकली मास्किंग क्या है? मास्किंग एक ऐसी चीज होती है, ठीक है ना, जो वक्ती तौर पे किसी चीज को कवर कर सके। सही है। बट द थिंग इज के वो आपकी परमानेंट नहीं होती। ठीक है ना। अब सपोज करो आप मूवीज वगैरह देखते हो, हॉलीवुड मूवीज देखते हो। ठीक है, उसके अंदर क्या चीज होती है, मतलब किसी यंग आदमी को बूढ़ा बना देंगे, बच्चे को बूढ़ा बना देंगे, बोने बना देंगे, किसी की नाक लंबी कर देंगे, किसी के कान बड़े कर देंगे। तो बेसिकली वो किन चीजों के अंदर आती है सारी? वो सब मास्किंग के अंदर आती है। अब एक्चुअल में क्या वो किसी को बूढ़ा कर सकते हैं? इसके अलावा और कोई तरीका है? बिल्कुल एक तरीका है। वो तरीका क्या है? प्लास्टिक सर्जरी का। ऐसा ही ना, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू किसी को बूढ़ा बनाया जा सकता है। ठीक है ना। बट द थिंग इज कि लोग प्लास्टिक सर्जरी क्यों अवॉइड करते हैं ऐसी चीजों के लिए? अब जैसे कोई एक्टर है, उसको थोड़ी देर के लिए बूढ़ा बनना है किसी रोल में, तो प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा। क्यों करवाए, क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि वो चीज उसकी क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसको टेम्पररी अगर कोई अपने चेहरे के ऊपर चेंजेस चाहिए, देन वो उस चीज के लिए क्या करता है? अप्लाई, मास्क अप्लाई करता है। ठीक है ना। बात समझ में आई? मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली इट इज अ टेक्निक जिसके यूज करते हुए आप अपने हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि यार ये चेंजेस हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो आप उसको दोबारा भी रिट्राइव कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब देखो, सिंपली मैंने यहाँ पे आके क्या किया, हमने कहा कि भाई चल पहले मास्किंग समझते हैं, मास्किंग हमारी है कितने टाइप की। ठीक है ना। अगर आपसे सवाल होता है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्किंग इज या आर, ठीक है ना, तो आपका जवाब होना चाहिए थ्री। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मास्किंग। ठीक है ना। फिर सवाल होता है आपसे विच वन, कि भाई कौन कौन सी मास्किंग। देन उसके आंसर में आपके पास एक चीज होनी चाहिए जिसको आप कहते हो, लेट से, के लेयर मास्क, ठीक है, क्लिपिंग मास्क, ठीक है, और आपका वेक्टर मास्क। बात समझ में आई? अगर आपसे सवाल होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्किंग, तो आपका जवाब होना चाहिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मास्किंग। अगर पूछा जाता है कौन कौन सी, तो आपका जवाब होना चाहिए लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क। वन बाय वन हम सारी मास्किंग पढ़ेंगे। वेक्टर मास्क अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब शेप्स आएंगे तो शेप्स के अंदर हम वेक्टर मास्किंग अपनी कवर कर लेंगे। रेस्टर और वेक्टर का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक अलग ही इसकी थियरी है, जिसको हमने समझ के काम करना है जिसके ऊपर। ठीक है। अब लेयर मास्किंग आपकी अप्लाई कैसे होती है, सवाल ये होता है। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आके कोई भी एक इमेज ली। इमेज लेते ही मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, इमेज देते हैं कोई हमारे पास रखी हुई हो। ठीक है। और यहाँ पे हमने इमेज ले ली ये वाली, और सपोज ये वाली हमने इमेज ले ली। अब मुझे क्या करना है, इस पे मास्किंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो मास्किंग अप्लाई करने का आपने तरीका समझना है। वही बात है ना, बाइक चलाने से पहले बाइक सीखना जरूरी होती है, कार चलाने से पहले कार सीखना जरूरी होता है, खाना खाने से पहले खाना चखना जरूरी होता है। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे मास्किंग अप्लाई करने से पहले समझना होगा मास्किंग आपकी अप्लाई होती कैसे है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक आते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है एड अ मास्क। ठीक है, कोने में छोटा सा एक ऑप्शन है एडा मास्क का, ये आपको नजर आ जाएगा। ये होल बना हुआ है छोटा सा एक रेक्टेंगल के अंदर, ये आपका बेसिकली लेयर मास्क के लिए होता है। ठीक है। आपने सिंपली क्या कर दिया, एडा मास्क लगा दिया। जैसे ही आपने एड मास्क किया ना, तो यहाँ पे आके आप देखो कि आपके पास एक व्हाइट मास्क का ऑप्शन आपके पास आ गया। बात समझ में आई? व्हाइट मास्क का ऑप्शन आपके पास आ गया। अब हम जब यहाँ पर आते हैं ना, तो अच्छा,
इसके ऊपर आपके 3 कलर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। मास्क लेयर पे कितने कलर्स अप्लाई होते हैं आपके? 3, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। ग्रे को हटा दो, किसी खाते में नहीं आता, वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूज होता है, ट्रांसपेरेंसी हम इतनी करते नहीं है। ठीक है, जो हमारे मेन काम के है ना, वो 2 कलर्स हैं, वो कौन से हैं? ब्लैक और व्हाइट। अब जैसे हम यहाँ पे आके अगर कोई और भी कलर सेलेक्ट करते हैं ना, लेट से मैंने क्या किया यहाँ पे रेड कर लो, और जो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ग्रीन कर लो, बट जैसे ही मैं लेयर मास्क के ऊपर आऊंगा ना, आपको वो सिर्फ कितने कलर दिखाएगा? ब्लैक और व्हाइट। इसके अलावा कोई और कलर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपके काम के नहीं होंगे। कलर हमारे कैसे अप्लाई होते हैं? ब्रश टूल से। अब दोनों का काम कैसे होगा? ठीक है, बेसिकली जो ब्लैक मास्क होता है ना आपका, ब्लैक मास्क आपका क्या करता है? ब्लैक मास्क आपका आपके ऑब्जेक्ट को हाइड करता है। क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट को हाइड करता है। बात समझ में आई? यार तुम पीछे चलिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, तो जो थोड़ा बहुत मिस हुआ है ना, आप रिकॉर्डिंग में से देख लो। सही है, सही है। अब बेसिकली क्या होता है, अब आप लोग देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टार्ट का इंट्रोडक्शन वो आप उसमें से देख लेना। बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा मास्किंग। ठीक है ना। मास्किंग बेसिकली क्या होती है आपकी, किस तरीके से अप्लाई होती है? किसी ऑब्जेक्ट को आपके हिसाब से मतलब हाइड या अपीयर करने के लिए यूज होती है। सही है। अब सिंपली हमने क्या किया, मास्क लगाने का तरीका हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडा मास्क। ठीक है, हम यहाँ पे आके इस तरीके से मास्किंग अप्लाई करते हैं। अब मास्किंग पे है ना आपके सिर्फ 3 कलर अप्लाई होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है आपका ब्लैक, वाइट और ग्रे। ग्रे हम इतना यूज नहीं करते, ग्रे की जरूरत भी हमें नहीं होती है। तो हम ज्यादा जो फोकस होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट पे होता है। अब जब हम मास्क लगाते हैं ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मास्क की लेयर हमारे पास आ जाती है। ये बेसिकली हमारी ओरिजिनल लेयर। अगर आप ओरिजिनल लेयर पे आके देखते हो तो आपके नॉर्मल कलर्स हैं, और जैसे ही मैं मास्किंग लेयर पे चले जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट वो हमें 2 कलर्स देता है, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है। अब ब्लैक कलर क्या करता है? ब्लैक कलर क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट पे मास्क लगाता है। ठीक है ना, ब्लैक कलर क्या करेगा? आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर मास्क लगाएगा। अच्छा, व्हाइट कलर क्या करता है? व्हाइट कलर आपके ऑब्जेक्ट पे से मास्क हटा देता है। ठीक है ना, व्हाइट कलर क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट पे मास्क हटा देता है। जब इस तरीके से डॉट डॉट्स आना शुरू हो जाए ना आपके बैकग्राउंड में, तो आप समझ जाओ कि इसके पीछे कोई भी इमेज आपकी नहीं है। ठीक है, इसके पीछे आपकी कोई भी इमेज नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये काम तो हमारा इरेजर टूल से भी हो जाएगा। ठीक है ना, हमें इरेज ही तो करना है ना। तो बेटा अब इरेजर टूल से आपने अगर कोई काम किया, ठीक है ना, तो आप उसको दोबारा लेकर नहीं आ सकते। ऐसा ही है, इरेजर वो तो परमानेंट इरेज हो गया ना, कंट्रोल जेड से ला सकते हो, लेकिन मैंने इरेजर से सारा मिटा दिया। सही, लेकिन कंट्रोल जेड से क्या होगा? ये सारा वापस आ जाएगा। मुझे ये सारा वापस नहीं लाना, मुझे सिर्फ इतना एरिया वापस लाना है। तो मास्किंग क्या है, आपको पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि आप सिर्फ उतना एरिया भी वापस लेकर आ सकते हो जितना आपकी नीड है, अपनी नीड के हिसाब से। दैट्स हाउ वी कैन अप्लाई मास्क। बात समझ में आई कि किस तरीके से आपका मास्क अप्लाई हो रहा होता है? ठीक है। अब मास्किंग क्या है आपकी, लाइक बड़ी मतलब बुक्स कवर के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग किस्म के। चलो हम देखते हैं सबसे पहले कोई बुक कवर, जैसे कि हॉरर। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे आके देखो तो इस तरीके के है ना आपके आ, होते हैं बुक्स कवर वगैरह। ठीक है, ये हो गया, ये आपका ये हो गया, या ये हो गया, ये इस टाइप के हो गए। ये बेसिकली जितनी भी चीजें हैं ना आपकी, सारी की सारी आपकी मास्किंग के थ्रू हुई है। ठीक है ना, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम जैसे कि हॉरर मूवी कवर या पोस्टर आप लिख दो यहाँ पे, पोस्टर में भी मतलब वही चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, अभी इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे कि ये हो गई,
ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, और कुछ और, ये वाली हो गई, ये हो गई, ठीक है, एंड एक दो हैं और मजीद, जैसे कि ये हो गई, देख रहे हो, ये बेसिकली आपकी किससे बनी है, ये मास्किंग से बनी हुई है। इस तरीके की कवर होता है। ये ओरिजिनल इमेज है, अब देखो किस तरीके से बनी है, आपकी सारी की सारी मास्किंग से बनी है। तो मास्किंग आपकी जरूरी नहीं कि आप एक इमेज पे काम करो, आप बहुत ज्यादा मल्टीपल इमेजेस के ऊपर भी काम कर सकते हो। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अब जैसे सिंपली हमने क्या किया, अब यहाँ पर आए, हमने कहा भाई चलो ठीक है, फिलहाल हम मूवी कवर वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे, हम कहते हैं कि यार कुछ हमें इमेजेस चाहिए। क्या चाहिए हमें? कुछ इमेजेस चाहिए। मैंने कहा लेट से आप लोग गैलेक्सी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यहाँ पे आके हम थोड़े से कुछ गैलेक्सी बैकग्राउंड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा कि लेट से हम ये वाली इमेज लेते हैं। ऑलराइट। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपका है ना, लेट से, चलो, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी इमेज है ना, ये माउंटेन्स तक तो ऐसी रहे, लेकिन जो इसका स्काई है ना, वो क्या हो जाए आपका, चेंज हो जाए। ठीक है, इसका स्काई जो है वो क्या हो जाए आपका, चेंज हो जाए। उसके लिए हमने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके हमने इसकी कॉपी ली, और यहाँ पे आके हमने इसको सिंपल सा क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये क्यों हुआ, एक सेकेंड, सेव ही होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और बताता चलूँ आपको। अमूमन क्या होता है, जब आप ओपन करते हो ना कोई फाइल, तो वो आपकी न्यू टैब के ऊपर ओपन हो जाती है। अब आप चाहते हो आपको न्यू टैब पे ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप करंट फाइल पे ओपन करना चाह रहे हो, देन फिर उसके लिए आप क्या करते हो, प्लेस करते हो। प्लेस से क्या होगा, आपकी जो भी मतलब जो फाइल होगी ना, इमेज वगैरह, वो सारी की सारी करंट फाइल के ऊपर आपकी इस तरीके से ओपन हो जाएगी, लाइक दिस। अब देखो सिंपली मैं क्या चाहता हूँ कि भाई उसका जो माउंटेन्स है ना, वो वैसे ही रहे, और क्या हो, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का आ जाए। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से आके थोड़ी सी इसकी मैंने ओपेसिटी कम कर दी, ताकि मुझे आइडिया हो कि माउंटेन्स वगैरह बेसिकली है का। इसका मास्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने एक आइडिया करने के लिए किया हुआ है, ताकि मैं सिर्फ उतना ही एरिया हाइड कर सकूं जितने की मुझे नीड है। सही है। अब सिंपल सा एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपल सा इतना एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इस पे लगा दिया मैंने मास्क, ठीक है। तो देखो सिर्फ उतना ही एरिया आया है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मैं इसको फिल करता हूँ तो मुझे इतना इसका ये नजर आएगा, मुझे एक्चुअली यहाँ तक भी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मीन्स इतने एरिया के ऊपर आपका मास्क लग चुका है, इसीलिए ये आपका हाइड हो गया। मास्क हटाने के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम? वाइट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से आके हमने वाइट लिया। अब देखो मैं यहाँ से आके इस तरीके से अगर हटाऊंगा ना, देखो मेरा वो एरिया यहाँ पे इस तरीके से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब देखो इसका ये फायदा है कि कोई बंदा देख के बता नहीं सकता कि हमने किसी चीज में यहाँ पे क्या की है, एडिटिंग की है, लाइक दिस, इस तरीके से।
अब बताओ, कोई बता सकता है कि ये दोनों अलग अलग इमेजेस हैं? तो जो आप कुछ एडिटिंग ऐसी होती हैं जो आपको देख के लगता तो है कि यार इट इज नॉट रियल, ठीक है, बट द थिंग इज कि आपको पता तो है कि ये चीज रियल नहीं है, बट देखने में एक्चुअली वो क्या होती है, रियल होती है। यही चीज आपकी स्किल को बताती है कि कितनी अच्छी स्किल्स आपके पास हैं। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं कि मास्किंग में हम और किस किस तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो इस टाइप के जितने भी आपके काम होते हैं ना, लाइक दिस, ये देखो ये है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका कैसे हुआ हुआ है, ये मास्किंग से काम हुआ हुआ है। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, काफी सारी है ना इमेजेस हैं। हम्म, अब जैसे कि ये वाली इमेज हो गई इस तरह की, तो हमने अभी करना देख ली है, तो बहरहाल किसी और सॉफ्टवेयर पे हुई है, बट आप ये चीज भी मास्किंग पे कर सकते हो कि स्पेसिफिक आपने किसी ऑब्जेक्ट पे काम करना है। एक बेसिकली स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, वो मेरे जहन से निकल गई, उसके अंदर ये कि आपने देखा होगा कि ना इस टाइप की, ये देखो इस टाइप की इमेज है, ये बेसिकली आपकी कैसे होती है, ये मास्किंग के थ्रू होती है। ये देखो ये आपकी कैसे है, ये मास्किंग के थ्रू है, ठीक है ना। तो इसको आप माइंड में रखना, ये इमेज हो गई, ये इमेज हो गई, या इस टाइप की इमेज हो गई, या ये हो गई, ये बेसिकली आपकी मास्किंग के थ्रू होती हैं जितनी भी इस टाइप की इमेजेस है ना। तो ये हो गई इमेज देखो आपकी, ये वाली, ठीक है। इसको तो हम वैसे भी अभी कर सकते हैं, ये वाली इमेज तो हम अभी भी कर लेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट करना मतलब स्पेसिफिक चीज को हमने हाईलाइट करना है, तो वो चीज हम वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये इमेज है, ये भी मास्किंग के थ्रू है, ये भी मास्किंग के थ्रू है, ये भी मास्किंग के थ्रू है, ये भी आपकी मास्किंग के थ्रू है। तो इस टाइप के जो काम है ना, आप बड़ी आसानी से मास्किंग के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि ये वाली इमेज हो गई, ये आपकी मास्किंग के थ्रू, बड़ा आसान काम है ये, ऐसा नहीं क्योंकि डिफिकल्ट काम है, बड़ी आसानी से इस टाइप का काम इसमें आप कर सकते हो, जो कि अभी हम करके भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ और आपको क्या कहते हैं मैं बता मतलब करवाऊंगा नहीं। तो बेसिकली हम ये चीजें करके भी देखेंगे किस तरीके से आप इसको बना सकते हो। जैसे कि ये वाली इमेज हो गई, तो ये चीजें बड़ी आसान है, सही है ना। तो देखते हैं कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड करके। हमने क्या किया यहाँ पे आके, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि कल मैं ना प्रॉपर एक पोस्टर बनाना, भी जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट के लिए चीजें मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। कल मैं प्रॉपर है ना आपको पोस्टर्स बनाना बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर पोस्टर बना सकते हो, किसी बुक का कवर हो गया। तो कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी काइंडली, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है।
चलो बड़ा, मैं एक आसान चीज कर देता हूँ आपको, वो आपको आसानी से समझ में आएगी। जिस टाइप की इमेज में ढूंढना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही, तो हम इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। अब जैसे कि लेट से, अब ये कॉफी है, ठीक है ना। अब इस कॉफी के अंदर हमने क्या करना है कि इस कॉफी में हमने, मतलब इसमें स्टीम नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर स्मोक नहीं है, इसमें धुआं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा स्मोक होना चाहिए, ठीक है। ये इस टाइप की, चलो हमने ले लिया इसको, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। ठीक है, अब ये इमेज हमने यहाँ पे आके इसको सेट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे है ना, ये प्रॉपर एक स्टीम हमारी नजर आए कि ये चीज हमारी इसमें से निकल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लैक है, ये बहुत ज्यादा ब्लैक है, ठीक है ना। अब आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे? इसको मैनेज करने का तरीका ये, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पढ़े थे, ब्लेंडिंग मोड्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ से आके आप इसको देखो, मल्टीपल इस टाइप का लाइटिंग कर सकते हो, जो आप मल्टी मतलब अप्लाई करके देखो, जो आपको लगे कि आपके हिसाब से सूटेबल है। मैंने क्या किया, लेट से डिवाइड करके देखते, नहीं टेन लाइट करके देखते हैं इसको, या सॉफ्ट लाइट करके देखते हैं। ठीक है, सॉफ्ट लाइट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट ये कि थोड़ा सा फिर हमें इसको प्रॉपर कवर करना पड़ेगा। हमने स्टार्ट में क्या किया था, चलो डार्कन से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जो सूटेबल होगा वहीं स्टे कर लेंगे, और वहीं पे फिर हम मास्किंग वगैरह अप्लाई कर देंगे। लीनियर बर्न हो गया, डार्कन कलर हो गया जो कि नहीं होगा, और लाइटिंग, ठीक है, और स्क्रीन में भी शायद हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रीन मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है इसके हिसाब से, थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दिया। सही है। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ आपकी हो जा रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको बड़ा भी करना है। इवन कि इसके अंदर आप फायर भी लगा सकते हो, अगर आप फायर लगाना चाहो ना, कॉफी के अंदर आपकी आग लग रही है, ठीक है ना, तो उस तरीके से आप दिखा सकते हो। फिलहाल हमें थोड़ा सा इसको एनिमेटेड रखना है, तो एनिमेटेड के हिसाब से आई थिंक ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। यहाँ जाके हमने सिंपल से इसको इतना सेट किया, कोई मसला नहीं है कि बाहर जा रहा है, कोई इशू नहीं, सब हम कवर कर लेंगे यहाँ पे आके। हमने सिंपल सा क्या किया, इसको सेटअप किया, ठीक है। सेटअप करने के बाद हमने क्या किया, ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्या लगा दिया, मास्क। क्या लगा दिया, मास्क। जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से आके मास्क लगा दिया। अब मास्किंग हमारी अप्लाई कैसे होती है, कौन से कलर से, ब्लैक कलर से। सिंपल सा हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कहा कि लेट से इसको हम सिर्फ इतना इतना जो एरिया है ना, जो कि जिससे हम पकड़े जा सकते हैं, हमने उतना एरिया क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, लाइक दिस। ठीक, कुछ मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। जैसे ये वाला है, थोड़ा सा इसको हम ऐसा सेटअप कर देते हैं, यहाँ से ये वाला है, इसको हमने ऐसे सेटअप कर दिया, तो अभी आपकी इमेज कुछ इस तरीके की बन गई, लाइक दिस। ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मैंने फायर लगानी है, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, हम लेते हैं लेट से फायर की कोई इमेज लेते हैं, या कोई और स्टीम आपको चाहिए, आप वो चीजें भी कर सकते हो इसके अंदर। मैंने कहा मुझे चाहिए लेट से फायर, या चलो उसके लिए फिर हम लेते हैं बर्गर, ठीक है ना। बर्गर को हमें थोड़ा सा स्पाइसी शो करवाना है, जो कि हम एक कल प्रॉपर एक काम करेंगे इसका, ठीक है। ये बर्गर मैंने यहाँ से आके ले लिया, चलिए ये इमेज ले लेते हैं, कल भी काम आएगी ये। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रहा हूँ, वैसे कल क्या थर्सडे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। चलो ये इमेज देते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है। अब जैसे पता है क्या हमें क्या करना है, फॉर सपोज हम किसी रेस्टोरेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उन वो लोग बेचते हैं बड़ा स्पाइसी बर्गर, ठीक है, कौन सा बर्गर बेचते हो, बहुत ही स्पाइसी। अब हमें कैसे शो करवाना है कि स्पाइसी होता है, मीन्स हम लोग लाइक
एक बोलते नहीं है कि यार हमारा ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में किसी ने आग रख दी हो। ठीक है, मीन्स एक फायर का कॉन्सेप्ट होता है जो कि इसको क्या करता है, वो स्पाइस को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा इसका इशू है। तो अब सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे आके जो मेरी फायर वाली इमेज है वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, प्लेस करने के बाद लाइक दिस अगेन हमने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही रहना है, जो चीजें हमने की हुई हैं। फायर को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आगे पीछे कर सकते हो, टोटली अप टू यू। ठीक है, बट द थिंग इज काम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाली आदत। अब हमने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके लेट से मैंने इसको कर दिया, स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन के अंदर देखो ये आपकी इस तरीके से फायर आपकी। ठीक है ना, अब देखो फायर आप हर जगह तो शो नहीं करोगे ना, मतलब कहीं कहीं किसी किसी टॉपिक पे आप शो करोगे। आप चाहते हो कि भाई ये जो ब्रेड वाले पे से क्या है, गायब हो जाए, ऐसा लगेगा पीछे से भी आग निकल रही है और आगे से भी आग निकल रही है इसके। तो सिंपल सा आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इस पे मास्किंग अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ से आके मैंने सिंपली इस पे मास्किंग अप्लाई कर दी। और मास्क लगाने के लिए आपको पता है कौन सा कलर यूज होता है, सिंपली मैं उसी पे जाता हूँ। मैंने यहाँ से आके सिंपल सा क्या किया, इतना एरिया स्पेस है, मैंने फायर हटा दी। थोड़ा सा इसको जूम करके मैंने कहा जो ब्रेड वाला एरिया है ना, इसके ऊपर से भी हम फायर हटा देते हैं। अब देखो इससे ये फायदा होता है मास्किंग से कि अगर हम दोबारा भी हमें उस चीज को वापस लेकर आना हो ना, हम लेकर आ सकते हैं। हम पर मतलब बाउंडेड नहीं है हम कि यार नहीं यार ये काम हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक, देखो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बर्गर में से है ना आग निकल रही है। स्पाइसी वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इसका दे दिया। अगर आपको लगता है नहीं यार फ्रंट पे आग अच्छी लग रही थी, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, ब्लैक की जगह व्हाइट कलर लेना है। आपने यहाँ पे इस तरीके से करोगे, वो जो आपकी आग आपने बुझाई थी ना, वो सारी की सारी एज इट इज वापस आ जाएगी इस तरीके से। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? पक्की बात है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमें एक आदमी को कप के अंदर स्विमिंग करवानी है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो जो बेस वाले थे वो बना सकते हैं। जी, वो सब कर सकते हो नहीं आप। आप करिए बात। क्या चीज? फिर आप क्या करोगे? तो वही तो असाइनमेंट्स है ना सारे के सारे, अगर सारी चीजें मैं कर दूंगा। पेट हाथ। वो देखो करनी पड़ेगी, वो बड़े प्रो लेवल की चीजें हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वो आपको एज असाइनमेंट ही दूंगा मैं। ओके, लेट्स से चलो ये वाली हम निकालते हैं इमेज। एक तो ये समझ में आ रही है, इसको देखते हैं। देखो पता है डिजाइनिंग में इम्प्रूवमेंट आपकी कैसी आती है, जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करते हैं ना, तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप सबको छोड़ो, आप बोलो यार क्या कहते हैं ये मैं खुद बना के दिखाऊंगी, तो वो एक इंस्पिरेशन होती है आपकी। आपने उसका आधा भी कर लिया ना, मतलब आप कामयाब हो गए। अगर आप उसका आधा भी कर पाते हो तो दैट मीन्स आप कामयाब हो गए। ये वाली इमेज लेते हैं चलो, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है, फनी भी लग रही है, इसमें हमारा काम अच्छा हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, वाली लेयर को नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और प्लेस थोड़ी सी फनी लग रही है मुझे, इस वजह से मैंने सेलेक्ट की है। इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी कम करते हैं, ताकि जो राउंडनेस है ना कप वाली, वो हमें नजर आ जाए कि कितनी है। चलिए, थोड़ा सा इसमें मसला होगा इमेज में, क्योंकि वो थोड़ा सा कप है ना, वो हमारा वो डायगोनल टाइप का है। दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी हमें।
थोड़ा सा और छोटा होगा ये। थोड़ी सी इमेज अभी भी ये बड़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस पे आपका नॉर्मली रहेगा, कोई चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। आप पे इस पे ना आप नॉर्मली मास्किंग लगाओगे। मेक श्योर करना कि आप जब मास्किंग अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप यहाँ ना हो, आप यहाँ हो। हर दफा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका ही मतलब फिर परेशानी होती है, उनको ही कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। एक सेकंड। ओके, पहले अपना मेन टारगेट आप निकाल लो, कोई मसला नहीं है अगर थोड़ा सा 19-20 हो रहा है। ठीक है ना, फिर बाद में क्या कहते हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हमने वाइट कलर ले लिया, ब्रश का साइज अपना सेट किया, और इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको जो। इससे पहले वाली दरअसल जो इमेज थी ना, उसमें फिर है ना उसका मतलब बैकग्राउंड भी आना था उसका, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती। तो इसलिए फिर हमने लास्ट मोमेंट पे इमेज अपनी चेंज कर दी। जरूरी नहीं है ब्रुश आप एक ही तरीके का रखो, आप ब्रुश अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि मैं बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में खड़ा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मेरा हाथ है ना डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ये कि आप लोग करोगे बड़े सुकून से बैठ के रिलैक्स होके, तो ये चीज़ और अच्छे तरीके से आपकी हो जाएगी। कोशिश ये करना कि जितना मतलब नीट एंड क्लीन कर सको ना, उतना नीट एंड क्लीन आपने इसको करना है। तो पता नहीं क्या कर दिया मैंने। अच्छा, ये इसी का ही पार्ट है। अब ये देखो, ये आपकी इमेज हो। मुश्किल था? इजी था ना? कल तक सोचते हो कि यार ये चीजें कैसे बनती है, आज आ गई बनाना, बड़ी आसानी के साथ आ गई बनाना। तो इसका भी ठीक ठाक आपका काम होता है, जिसको हम आई थिंक फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं। मुझे शायद वर्ड थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये देखो इस टाइप की इमेजेस, देख रहे हो? ये देखो, मुझे याद आ गया एग्जैक्ट वर्ड, फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं इसको। ये सारी आपकी मास्किंग के थ्रू हुई थी, सारी आपकी मास्किंग के थ्रू हुई। इतना ये वाला तो समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला तो इजीली आपसे हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है आपको। ये तो इजीली हो जाएगा। इस पे क्या है कि लड़की मतलब एक इमेज ली है, उसको सेट किया है, यहाँ पे प्लेस किया है, और जो बैकग्राउंड है सिर्फ ग्रास और लड़की को रखा है, बाकी सबको इसने हटा दिया। यहाँ पे भी सेम यही एक बेल उछल रही थी ऊपर की तरफ, उसका बैकग्राउंड वगैरह हटा दिया, उसको थोड़ा सा आर्क करके यहाँ पे सेट किया, और उसको इस तरीके से सेट कर दिया। यहाँ पे आके भी ये देखो, एक लड़की सो रही है, उसको ग्रास में रखा और उसका बैकग्राउंड पे मास्किंग लगा दी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए। बेसिकली फोटो मैनिपुलेशन होती है, बड़ा आसान और अच्छा मतलब फनी काम है ये देख लो, लाइक दिस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर करोगे ये मतलब सच्ची बताऊं, मेरा है ना पर्सनली बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये देखो। हमने इसी तरीके का कुछ काम किया है ना अभी, लाइक दिस।
मेरा पर्सनली बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग और फनी टॉपिक है ये, बड़ा मजा आता है इसको करने में। ये देखो, ये देखो आप, ये सारा का सारा है ना आपका मास्किंग के थ्रू हुआ हुआ है। लाइक दिस वन, दिस वन, ये देखो, ये सब आपका मास्किंग के थ्रू हुआ हुआ है। ये देखो, अभी एक इसे ये इमेज यहाँ थी, इसने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेटअप कर दिया, प्लेस कर दिया। कोशिश करो अपनी इमेजेस के ऊपर भी काम करो, वो एक आपको थोड़ा सा है ना अलग अट्रैक्शन होगी, फिर ज्यादा दिल से काम करोगे। अब ये देखो, सीम्स लाइक के बच्ची है ना पूरा मतलब सैंड ओढ़ के बैठी हुई है यहाँ पे। ये चेक करो, ये देखो, एक्चुअली ये चीजें पॉसिबल है नहीं। और देखो ये चीज यहाँ पे ऐसी थी, इसने क्या किया, यहाँ पे बच्ची को लगा दिया इस तरीके से। तो ये मास्किंग का कमाल है, सारी की सारी चीजें आपकी। ये वाला काम भी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, ये भी करके देखा हमने। ठीक है, लाइक दिस। तो ये बेसिकली बड़ी आपकी ये वाला है। ये कल इंशाल्लाह कर देंगे, ये वाला काम तो कल हो जाएगा हमारा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है हमारे पास। तो ये इंशाल्लाह ये भी कल हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ है, इस टाइप की चीज़ है, इस टाइप की चीज़ है। ये सारी की सारी आपकी है ना मास्किंग से हुई है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बिन डन बाय मास्किंग। ये देख रहे हो, ये पूरा कार्ड पे एक बंदा जा रहा है, उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड ही रोड वगैरह का चेंज कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी के साथ, अब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लाइट्स का बड़ा मसला होता है। अब हम चाहते हैं कि यार इसको हम थोड़ा सा डार्कर की तरफ लेकर जाए, या ये वाला जो हमारा है ना, ये हमारा थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। ये जो हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा डार्कर की तरफ लेकर आए। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके लिए वो जाहिर सी बात है, फोटो पे काम करें तो मास्क से आपको हटके फोटो पे आना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ब्राइट है, थोड़ा सा डार्क है। हमने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके एडिट में जाके, आई थिंक इमेज में जाके, और एडजस्टमेंट में जाके हमने यहाँ पे ले लिया लेट से कर्व। ओके, ये कर्व क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको अब नॉर्मल कर देते हैं। ओ यार शिट, काम खराब। कोई अगर मसला हो ना यहाँ से करने में, एक और आसान सा तरीका बताता हूँ, सेम वही चीज है, बल्कि ये वाली ज्यादा इफेक्टिव है। आप सिंपली क्या करो, यहाँ से आके ब्लेंडिंग मोड्स आपके पास होते हैं, एडजस्टमेंट लेयर आपने ली, यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, कर्व कर दिया। ठीक है, कर्व में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लेट से इसको डार्क कर दूंगा। सी, इट लुक्स मोर नाइस। आप समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लाइक दिस। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ये चीज है ना इस पे अप्लाई हो, जो बंदा स्विमिंग कर रहा है, बाकी चीजों पे ना हो। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से आके अब देखो हम चीजों को है ना अपने है ना उसके अंदर यूज कर रहे हैं। किस में यूज कर रहे हैं? कंट्रोल शिफ्ट आई, सही है। क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर में भी क्या होता है, आपकी वो बाय डिफॉल्ट मास्क देती है आपको, जिसके हिसाब से आप वो इफेक्ट सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया पे ही लगा सकते हो। इस सब पे मुझे मास्क लगाना है, तो ब्रश का साइज मैंने बड़ा किया लाइक दिस। मैं स्टार्ट में भी कर सकता हूँ, बट द थिंग इज कि मैं फिर मुझे ना ये तरीका भी आपको बताना था, ताकि चीजें आसान हो जाएं आपकी। अब देखो, यहाँ पे सारा का सारा आपका ब्लैक आ जाएगा, मीन्स कि इतने एरिया पे हमने क्या कर दिया, मास्क अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो, ये सारा ब्लैक हो गया, मीन्स हमने सब पे मार्क लगा दिया। थोड़ा सा एरिया रह गया हमारी सिलेक्शन की वजह से, कोई मसला नहीं है, हमारे हाथ में है, इसको जब चाहेंगे तब इस पे काम कर लेंगे हम। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, इस एरिया को भी लाइक दिस स्मूथली। अच्छा, इसके अंदर पेशेंस की गेम है। पेशेंस आपकी जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही आप अच्छे तरीके से इस चीज को कर सकते हो, लाइक दिस। इतनी डिटेल में कोई चीज नहीं बताएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे एडजस्टमेंट लेयर है ना, मुझे इस पे काम करना है, तो मजीद चाहूँ इस पे काम कर सकता हूँ, लाइक दिस। इस पे मैंने ऐसा कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ लेके चला गया, ये ब्राइटर की तरफ लेके चला गया, और डार्कर की तरफ लेकर आइए। तो वो सारी की सारी मेरे हाथ में है चीज़ें, बाद में भी हम इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपका प्रॉपर
तैरता हुआ बंदा कप में तैयार। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हाँ, इनवर्स के लिए ना, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने क्या कहा था कि चीजों की प्रैक्टिस आप इतने अच्छे तरीके से करो क्योंकि इन फ्यूचर वो चीज हम कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। क्योंकि जाहिर सी जरूरी नहीं कि कंट्रोल शिफ्ट टाइम वहीं यूज होगा, सिलेक्शन आपकी वहीं यूज होगी, सिलेक्शन आपकी कहीं भी यूज हो सकती है। अब जैसे मुझे इफेक्ट लगाना, मुझे सब पे नहीं लगाना था, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार सिलेक्शन से ये चीज मैं एक स्पेसिफिक एरिया तक महदूद रख सकता हूँ। वैसे भी मैं कर सकता था पुरुष से, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता, मेरा ज्यादा टाइम जाता। बट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैंने वो काम फटाफट विद इन अ सेकेंड्स कर लिया। अगेन वही चीज मैं समझाता हूँ कि देखो, जितना ही बड़ा डिजाइनर हो उसमें और आप में सिर्फ फर्क क्या है, टूल वो भी मतलब फोटोशॉप वो भी ये यूज कर रहा है, ठीक है ना। पहली चीज तो क्रिएटिविटी, दूसरी चीज टूल्स ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। अगर आपकी क्रिएटिविटी बन भी जाती है ना, बट द थिंग इज कि आप उस चीज, उस टूल्स को प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो आपका काम डिले होगा और मे बी उतना इफेक्टिव भी ना हो। तो ये चीजों को माइंड में रखा करो, टूल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपकी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और कोई सवाल? एक्शन करने के बाद इसलिए इनवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है कि सिलेक्शन होगी तो इनवर्स होगा, एल्स नहीं होगा।